मैं काट देता हूँ, मैं काट देता हूँ। अब खुश हुई। मोनिका मुस्कुराई और बोली, मैं खुद चुनूंगी। वह पूरब वाले कमरे में गई और उंगली से चितकबरे सुअर के बच्चे की ओर इशारा किया। यही वाला काटो, रंग भी अलग है। ठीक है, यही काटेंगे। सतीश ने सुअर के बच्चे को पकड़ लिया। वह तेज आवाज में चिल्लाने लगा। सतीश उसे लेकर आंगन में गया। मोनिका भी पीछे पीछे गई। डोगा, गोदाम से चाकू ले आओ। चाचा, ये बहुत छोटा है, क्या इसे काटना ठीक है? सतीश कुछ पल झिझका, लेकिन तभी मोनिका नाराज हो गई और बोली, बेटा, अगर तुम्हारे बाप को मांस नहीं खिला सकते तो हम चले जाते हैं। ये सुनते ही सतीश का चेहरा बदल गया। वह सुअर के बच्चे को लेकर गोदाम में चला गया। थोड़ी देर बाद एक चीख सुनाई दी। फिर सुअर के बच्चे को उबलते पानी में डाल दिया गया। मोनिका के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने सतीश के गाल पर चूम लिया। डोगा, गोदाम से सूखी लकड़ियां ले आओ। इतना कहते ही मेरे दादा दादी लौट आए। दादा का पेट अब भी फूला हुआ था। दादा, आपका पेट इतना बड़ा क्यों है? दादा ने कुछ नहीं कहा और सीधे घर के अंदर चले गए। दादी भी पीछे पीछे गई। पूरब वाले कमरे का वह चितकबरा सुअर कहाँ गया? दादा बाहर आए। उनके चेहरे पर घबराहट थी। सतीश, क्या तुमने पूरब वाले कमरे का चितकबरा सुअर देखा है? सतीश कुछ पल चुप रहा, फिर उंगली से बड़े बर्तन की ओर इशारा किया। चितकबरा सुअर उसी में है। दादी की आंखें फैल गई। वह दौड़कर बर्तन के पास गई, ढक्कन खोला। अंदर पूरा बर्तन सुअर के मांस से भरा था। ये देखते ही दादी जमीन पर बैठ गई। बेवजह तुमने सुअर का बच्चा क्यों काट दिया? ये तो तुम्हारे पिता की जान लेने वाली बात है। मैं और सतीश दोनों हैरान रह गए। बस एक सुअर का बच्चा ही तो है, इससे पिता की जान कैसे जा सकती है? मैंने तो इसे बहू के लिए काटा है। उसके पेट में तुम्हारा पोता है। दादी इधर उधर देखने लगी और बोली, बहू कहाँ है? तभी सतीश का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। आंगन में हमारे अलावा कोई नहीं था। मोनिका कहीं नजर नहीं आ रही थी। चाचा ने जोर जोर से मोनिका को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अभी तो यही थी, फिर अचानक कहाँ चली गई? लौटते वक्त क्या तुम्हें रास्ते में कुछ अजीब दिखा था? चाचा ने माथे पर बल डालकर सोचा और बोला, लौटते समय मोनिका ने कहा था उसका पेट दर्द कर